हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालून। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर का जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है। पेपर कैसा था ये भी हम देखेंगे और किस तरह से क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स की हम बात करें 100 होते हैं और पास मार्क्स जो हैं 36 हैं। सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था डिफाइन टोकन मनी। टोकन मनी क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ मीन्ड बाय मनी ऑफ अकाउंट। ये जो आपको आंसर लिखने हैं ना, इसके सिर्फ और सिर्फ 20 वर्ड्स का आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये एक जो है 2 मार्क्स का होगा। 8 क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिलेंगे और 16 मार्क्स होंगे। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या होता है। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट क्या है। डिफाइन ए ट्रेजरी बिल क्या होता है। डिफाइन बैंक रेट क्या है। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। ये टोटल 8 क्वेश्चन थे। जी हाँ। उसके बाद सेक्शन बी जो था, सेक्शन बी में ये बताया गया था कि आपको 150 वर्ड्स के ऊपर कम से कम एक क्वेश्चन लिखना है। तो 4 क्वेश्चन आपको लिखने थे और हर एक क्वेश्चन में आर का ऑप्शन था। आर का मतलब होता है कि आपके पास या दो में से एक करना है। जैसे यहाँ पे 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन था एग्जामाइन द वेरियस अप्रोचेस टू डिफिनेशन ऑफ मनी। ठीक, आर में था। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपके पास ऑप्शन था व्हाट इज़ द बैंकिंग प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू। एग्जामाइन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है। तीसरा क्वेश्चन था डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं। यूज ए न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन इट्स रोल इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। अगर आपको ये आंसर नहीं आता है तो आपके पास एक और क्वेश्चन था एक्सप्लेन हाउ डज RBI मैनेज द मनी सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, BSE जिसे आप कहते हैं। इसका क्रूशियल इंपॉर्टेंस क्यों है स्टॉक मार्केट इन इंडिया के अंदर, आपको बताना है, कमेंट लिखने हैं। या फिर एलिब्रेट द नोटेबल डेवलपमेंट दैट शेप्ड द इंडियन कैपिटल मार्केट इन रिसेंट टाइम्स, ये आपको ये बताना था। उसके बाद आपके पास क्या कुछ था, आपके पास क्वेश्चन था राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है, इसे हम ALF कहते हैं, एज ए टेक्निक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। उसके बाद क्या ऑप्शन था आर में RBI अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक्स, कमेंट के लिखना था आपको। ठीक है। उसके साथ साथ क्या था बड़े क्वेश्चन जो थे इसमें आपको 400 वर्ड्स का क्वेश्चन लिखना पड़ता है। कई बच्चे क्या करते हैं एक पेज भरते हैं और बोलते हैं हमारा 22 मार्क्स शायद हो गए, ऐसा नहीं होता है। और आपके 400 हैं तो मैंने देखा था काउंट करके आपके कम से कम 4 पेज जो हैं वो लगते हैं, 4 साइड लगते हैं, तभी जाके 400 बनता है। तो डिफाइन मनी क्या है, डिस्कस थ्रोवली द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी क्या है, व्हाट इज मीड बाय मनी सप्लाई, डिस्कस द H theory of money supply, discuss the role of CB in India securities and investment market, what is monetary policy क्या है, discuss the various objective of monetary policy। ये 4 क्वेश्चन थे, आपको सिर्फ 2 करने हैं और दो जो थे ये 22 के थे और 44 मार्क्स जो थे आपके टोटल थे। तो ये था आपके लिए पेपर।